Good morning. Yesterday we have started definite integral. So many ways I have discussed today while we are taking the question. There are no any formula at that time. No new things will be there. Only we will integrate and put the value of x as upper limit minus value of x as lower limit. On that basis, all the type we have discussed and some questions we have taken. Now, the properties of the definite integral. This is a very important exercise. Properties of the definite integral. Some of the new things will be there for the definite integration. Okay. Properties, what are the formula? I will derive to also. The first one is a to b fx dx is a to b ft dt or f theta d theta or fy dy means variable I can change. Or whatsoever. There are no any change. Why? If integral of fx is capital Fx, then certainly integral of ft is a capital Ft. Integral of fy is capital Fy. Integral of f theta is capital F theta. साइन एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कास एक्स है तो साइन टी का इंटीग्रल पक्का है माइनस कास टी होगा. साइन वाई का माइनस कास वाई होगा वाई के रिस्पेक्ट में. साइन थीटा का माइनस कास थीटा होगा. उसके बाद थीटा, यहां पर थीटा की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां वाई की वैल्यू, इसका मतलब कोई चेंज नहीं दिख रहा है इसमें. ओके, तो ये तो डायरेक्ट आ गया. सभी आएंगे एफ बी माइनस एफ ए. कैसे? लेट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज कैपिटल एफ एक्स ए टू बी. सर्टेनली एफ टी का इंटीग्रल जैसा भी हमने डिस्कस किया कैपिटल एफ टी होगा. ए टू बी कैपिटल एफ वाई आएगा या कैपिटल एफ थीटा होगा. सभी में वेरिएबल विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. आप देखेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जा रहा है. आइदर फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर. यहां पर टी की वैल्यू बी तो एफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए. यहां वाई की वैल्यू बी एफ बी माइनस एफ ए. ऑल विल बी द एफ बी माइनस एफ ए. डायरेक्टली द वेरिएबल ये साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको हम साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर वाई या साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं. साइन tan 2t है देन दैट कैन बी रिटन एज tan 2x. तो इंटीग्रेंड के वेरिएबल को बदल सकते हैं. सेकंड है a टू बी एफ एक्स डी एक्स must be equal to minus of b to a fx dx. कब यूज करेंगे इसको देख रहे हैं. ये एफ बी माइनस एफ ए आएगा, ये माइनस ऑफ एफ ए माइनस एफ बी बन जाएगा. तो फिर दोनों केसेस एफ बी माइनस एफ ए ही हो रहे हैं. माने लोअर लिमिट अपर लिमिट को इंटरचेंज करने से साइन चेंज हो जाएगा. 1 to 3 था उसको 3 to 1 कर दिया तो पक्का है माइनस बाहर आ जाएगा. कब हम इसको अप्लाई करेंगे ये भी साथ में जाने. ऑलवेज आई विल ट्राई टू राइट लोअर लिमिट इज ए स्मॉलर देन द अपर लिमिट. पाई बाई 2 to 0 आ गया कहीं तो हम उसको 0 to पाई बाई 2 में बदल देंगे. ठीक है. 1 to 3 आ गया तो उसको 1 to 3 है कोई बात नहीं, लेकिन 3 to 1 है, लोअर लिमिट 3 अपर लिमिट 1 है तो उसको हम 1 to 3 में बदल देंगे.
ये कब अप्लाई होगा, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। थर्ड, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स बांट देंगे। ए टू सी वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी, ये ध्यान देना है। -1 to 1 है तो हम उसको -1 to 0, 0 to 1 में बदल सकते हैं। -π/2 to π/2 है तो -π/2 to 0, 0 to π/2। 0 to π है तो 0 to π/2 प्लस π/2 to π। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही में, 3 में भी बदला जा सकता है। a to c1 एफ एक्स डी एक्स प्लस c1 to c2 एफ एक्स डी एक्स प्लस c2 to b एफ एक्स डी एक्स, वेयर a लेस देन c1 लेस देन c2 लेस देन b। मॉडुलस क्वेश्चन में हम इसका यूज ज्यादा करेंगे। कई बार एक आध क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क्स में इस पर आए हुए हैं, तो ध्यान दें। मॉडुलस फंक्शन में और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में तो ये पक्का है कि यही यूज होगा। बाकी की बात हम लोग बाद में करेंगे, कहीं बीच में और आएगा। इन जनरल 0 to π रहेगा तो हम 0 to π/2 π/2 to π में करेंगे। क्यों करेंगे वो बात उस समय जब क्वेश्चन लेंगे तो डिस्कस करेंगे। फोर्थ, 0 to a एफ एक्स डी एक्स is 0 to a f of a minus x dx. X can be replaced upper limit minus x when lower limit is 0. Then no change about their value. 0 to a, लोअर लिमिट 0 होना कंपल्सरी है, इसको लगा दें इस पहले। लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट कोई भी नंबर हो, 0 to 1 हो तो x को हम 1 minus x लिख सकते हैं। 0 to π/2 हो तो x को π/2 minus x लिख सकते हैं। 0 to π हो तो π minus x लिख सकते हैं। 0 to 4 हो तो 4 minus x लिख सकते हैं। तो आप ये ध्यान दें कि दिस इज ए वेरी यूजफुल फार्मूला। मैक्सिमम जगह आप देखेंगे कि हम इसको लगाएंगे। इसका डेरिवेशन भी एक आध बार आया है। वी विल प्रोसीड फ्रॉम राइट साइड। 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। चूंकि हमें एफ एक्स चाहिए तो a माइनस एक्स को t सपोज कर लें। लेट a माइनस एक्स इज t, देन वी आर गेटिंग dx इज माइनस dt। a माइनस एक्स इज ए t, डिफरेंशिएट किया, -1 इज ए dt बाई dx, तो माइनस dx इज ए dt। dx इज माइनस dt, dx इज माइनस dt। लेकिन कल हम लोग डिस्कस किए थे, किए भी थे क्वेश्चन सो मेनी, कि व्हाइल वी आर सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट्स टू बी चेंज। यहां 0 है, फॉर x इज 0 वी गेट t इज a, t इज इक्वल टू a। फॉर x इज a वी गेट t is equal to 0. x is 0, then t is equal to a minus 0a. When x is a, t is equal to a minus a, that is 0. What it happens? x is 0, then t is a. माने लोअर लिमिट a हो गई, अपर लिमिट 0 हो गई। f of t dx is a minus dt। अप्लाई कर लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 2। लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट 0 है, तो हम क्या करें, लोअर अपर लिमिट को इंटरचेंज कर दें, साइन चेंज हो जाएगा। यूजिंग a टू b एफ एक्स डी एक्स इज माइनस ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स। क्या आ गया, 0 टू a प्लस बन जाएगा ये एफ टी डी टी। लोअर लिमिट a थी, अपर लिमिट पर हो गई, अपर लिमिट 0 थी, लोअर लिमिट पर हो गई।
यहां लिख देंगे यूजिंग ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज माइनस ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर दीजिए। वेरिएबल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, t has been replaced by x, okay, which is the left side root. लेफ्ट से भी चल सकते थे, x को a माइनस टी लेते। यहां हमने a माइनस एक्स को t लिया है, बात वही है, x इज a माइनस टी ही है। यदि इससे प्रोसीड करेंगे तो x इज a माइनस टी सपोज करके चलेंगे, फिर वहीं आ जाएगा, फटाफट a माइनस एक्स बन जाएगा, ओके। लेकिन राइट साइड में साफ दिखता है कि a माइनस एक्स है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिएगा, ये a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। a to b f x dx is a to b f of a plus b minus x। यहां फिफ्थ वाला ही फोर्थ है, दोनों को अलग अलग दिखा दिया गया है, बट फैक्ट इज दैट फोर्थ फिफ्थ एक ही है। फिफ्थ में यदि लोअर लिमिट को हम 0 रख दें तो देखिए बन जाएगा, लोअर लिमिट 0 रखा, 0 टू बी एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू बी एफ ऑफ b माइनस एक्स, बात वही है। अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यदि लोअर लिमिट 0 है तब तो डायरेक्ट आप याद रखें कि x टू बी रिप्लेस बाय लोअर लिमिट माइनस एक्स। लेकिन यदि लोअर लिमिट 0 नहीं है, कोई नंबर है, तो x कैन बी रिप्लेस्ड एज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। मान लीजिए 1 टू 2 है, लिमिट है 1 टू 2, तो x को हम 1 प्लस 2 माइनस एक्स माने 3 माइनस एक्स में बदल सकते हैं, ठीक है। पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 है, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 है, तो x को हम पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 पाई बाई 2 आएगा। पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 है, तो x को हम पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ध्यान दें, x कैन बी रिप्लेस्ड बाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। इसको भी मैं डिराइव कर दूंगा। फिर वही राइट साइड से चलेंगे, ज्यादा आसानी से हो जाता है। a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, लेट a प्लस बी माइनस एक्स इज t। डिफरेंशिएट किया, dx इज माइनस dt, dx इज माइनस dt। a का 0, b का 0, माइनस 1 तो माने माइनस 1 dx, ये हो जाएगा dt। फॉर x इज a वी गेट t इज इक्वल टू b। x इज a, तो a प्लस b माइनस a कैंसिल, a प्लस b माइनस a प्लस a कैंसिल, x इज b, t इज b। फॉर x इज b, व्हाट वी गेट, t इज इक्वल टू a। इस सब्स्टिट्यूशन में हुआ क्या, लोअर लिमिट b हो गई, अपर लिमिट a हो गई। x इज इक्वल टू a पर t की वैल्यू b है, देन इट बिकम्स इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट b अपर लिमिट a f ऑफ t y t a प्लस b माइनस x इज ए t, dx इज ए माइनस dt। फिर आप अपनी प्रॉपर्टी 2 लगाएं, लोअर लिमिट अपर लिमिट को रिप्लेस करें, तो साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि माइनस आप बी टू ए हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। क्या आ गया,
ए टू बी, लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरचेंज हुई, साइन चेंज हो गया एफ टी डी टी। ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ए टू बी एफ टी डी टी। तो ए टू बी एफ टी डी टी में बी रिटेन एज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स and it is the left side. माने property 4 is a special case of property number 5. If lower limit is 0 here, then the same thing will be getting. एक बार यही क्वेश्चन आया है, 0 to 2a f x dx is 0 to 2a f 2a minus x. अरे भाई कुछ नहीं, हम तो अपर लिमिट माइनस एक्स की बात करें, एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट माइनस एक्स। अब वो स्टूडेंट्स लगे करने उसको 0 to a प्लस a to 2a, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा दिए। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल याद ये रखना है कोई तो नहीं कि a हो, a बाई 2 रहे तो यहां a बाई 2 माइनस एक्स, 3a रहे तो 3a माइनस एक्स। ओके, माने 0 टू एनी नंबर, एनी कांस्टेंट यदि है तो x कैन बी रिप्लेस्ड बाई दैट कांस्टेंट माइनस x, a माइनस x। ओके, तो 2a आए, a बाई 2 आए, 2a बाई 3 आए, तो यदि यहां 2a बाई 3 है तो यहां 2a बाई 3 माइनस x हो जाएगा और ये लिमिट भी 2a बाई 3 ही रहेगी। तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें कि नहीं 2a आ गया था सर, ऐसा हो गया। तो हम तो a लिख रहे हैं, 2a लिख सकता था। और देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी बहुत यूज होगी क्वेश्चंस के समय, सो मेनी टाइम्स वी विल यूज। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज ए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। माइनस ए टू ए is a 0 to a f x dx plus 0 to a f of minus x dx। यानी एक पार्ट तो सीधे सीधे 0 to a हो जाएगा, वो जो माइनस ए टू 0 वाला रहेगा उसको देखिए हम यह बदल देंगे। तो इसमें दो केस बनाई जा सकती है, मेन तो यही है फार्मूला। इट मे बी 0 if f x is odd function, is a odd function. Odd function means f of minus x is equal to minus fx. Two times 0 to a fx dx if fx is even function. That is f of minus x is a fx। तो ये चीज तो तुरंत आ जा रही है यहां से। केस नंबर 1 में f of माइनस x is a माइनस fx, तो ये 0 to a कैंसिल हो जाएंगे, यहां माइनस आ जाएगा बीच में, 0 बन गया। यदि f of माइनस x fx है तो 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx, that is 2 times 0 to a f x dx। ओके, इवन आड की केस ये है, अदरवाइज तो जनरल फार्मूला इवन हो चाहे आड हो ये चीज लगेगा। माने इसको अप्लाई करने से पहले यदि हमें लिमिट -1 to 1 दिख जाए, -π/2 to पाई दिख जाए, π/2 दिख जाए, -π to पाई दिख जाए, माने माइनस ऑफ एनी नंबर टू लोअर लिमिट माइनस में हो, अपर लिमिट वही नंबर प्लस में हो, तो हम एक बार इस प्रॉपर्टी के बारे में जरूर सोचें
कि दैट फंक्शन इज ए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। मान लीजिए ऑल द पावर्स आर ऑड, तब तो सीधे सीधे 0 बन जाएगा। ऑल द पावर्स आर इवन ऑफ द x, देन 2 टाइम 0 to a कर दूंगा। ऐसे ही -π/2 to π/2 आ जाए तो भी आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कई ऐसे हैं जो इवन हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑड हैं। साइन x ऑड फंक्शन है, cos x इवन फंक्शन है, क्योंकि cos ऑफ -x इज ए cos x, तो वहां 2 टाइम 0 to π/2 बना सकते थे यदि -π/2 to π/2 हो तो ध्यान रखें जब भी हमें पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम दिखे, केवल साइन का अंतर आए, माने -1 to 1 हो, -2 to 2 हो, -3 to 3 हो, -½ to ½ हो, -π/2 to π/2 हो, -π to π हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एक बार जरूर चेक करें कि वो फंक्शन इवन फंक्शन है या वह फंक्शन ऑड फंक्शन है। यक्स की जगह, उस फंक्शन में यक्स की जगह -x रखने से केवल साइन में चेंज आ जाए, माने माइनस ऑफ द फंक्शन आ जाए, तो वह फंक्शन ऑड होगा। नो चेंज आए, सेम फंक्शन आ जाए x को -x रिप्लेस करने से, तो वह फंक्शन इवन फंक्शन है। तो इवन और ऑड इसको जरूर प्रूव करूंगा। वी विल प्रोसीड फ्रॉम LHS, दैट इज I इज ए -a to a f(x) dx। हम एक प्रॉपर्टी बताए थे आपको, a to b f(x) dx इज a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। पक्का है -a to a के बीच में 0 आएगा, तो हम इसको बदल दिए, -a to 0 f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। माने ये तो हम एज इट इज नहीं छुएंगे क्योंकि ये मुझे चाहिए, देख रहे हैं। इसे बदल के यह लाना, तो हम पहले लें, यहां लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। लेट x इज ए -t, क्योंकि -x ये था तो x को -t रख दूंगा, बाद में t को x बदल दूंगा। देन dx इज ए -dt, फॉर x इज -a, वी गेट t इज इक्वल टू a। फॉर x इज 0, वी गेट t 0। इन फर्स्ट इंटीग्रेंड, ये जरूर ध्यान देंगे। पहले वाले सेकेंड पार्ट तो छूना ही नहीं है। देन इट कम्स -a हो गया, 0 पर 0 ही रह गया, x क्या हो गया -t, dx है -dt, तो माइनस को कर लिया बाहर, प्लस सेकेंड को तो बदलना ही नहीं था, f(x) dx। यहां फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाई जाए, a to b f(x) dx इज माइनस ऑफ b to a f(x) dx। तो ये बन गया a to 0 के बजाय 0 to a हो गया, वे लोअर लिमिट अपर लिमिट को बदल गई, साइन चेंज हो जाएगा, तो f ऑफ -t dt प्लस 0 to a f(x) dx एज इट इज। अब आप प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाइए, a to b f(x) dx इज a to b f t dt। t को x हम रिप्लेस कर सकते हैं, आप देखिए चीज आ गई, 0 to a f(x) dx प्लस ये एज इट इज रहा, ये बन गया 0 to a f -x dx। ओके, उसके बाद ये कैसे आया वो भी डिस्कस कर लिया मैंने। ऑड फंक्शन है तो f ऑफ -x माइनस f(x) बन जाएगा, मैंने यहां माइनस हो गया, 0 to a f(x) dx माइनस
जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होगा जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, दैट इज टू टाइम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया। ओके, आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, एफ ऑफ माइनस टी, टी को प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ए टू बी एफ टी डी टी, माने एक्स को टी या टी को एक्स बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टी को एक्स बदलूंगा तो जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए चीज आ गई, इससे वह कैसे आया ये भी बात हो चुकी है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवेंथ, जीरो टू टू ए। टू ए देखिए हम अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज जीरो टू ए भी हो सकता था, तो आगे हम ए बाई टू कर लेंगे। जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। मान लीजिए ये जीरो टू ए में रहता तो यहां आधा हो रहा है, ये टू ए था, यह ए हो गया, ए रहता ए बाई टू हो जाता, फोर ए होता तो जीरो टू टू ए प्लस जीरो टू टू ए, यह हो जाता फोर ए माइनस एक्स, माने अपर लिमिट माइनस एक्स। माने पहला इंटीग्रेंट क्या बनेगा, जीरो टू हाफ ऑफ दैट लिमिट एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट वही जीरो टू हाफ ऑफ दैट एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स। ऐसे याद रखने से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। माने ये प्रॉपर्टी हमें कब यूज होगी, जब लिमिट को हाफ करना हो। ये भी दो कंडीशंस हो सकती है, एक तो जीरो आएगा, ई एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, टू टाइम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स इज प्लस एफ एक्स हो जाएगा, माइनस एफ एक्स तो जीरो है। मैंने मेन तो यह है, इससे ये तो स्पेशल केसेस हैं कि इसकी वैल्यू एफ एक्स यदि है तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, टू टाइम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स हो गया। यदि इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स है तो क्या बन जाएगा, जीरो टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स, माइनस यहां बाहर होके ये माइनस बन जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, क्या बन गया, जीरो। ये ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिकल केसेस में यूज होता है, स्पेशली जब पाई आए या टू पाई आए, क्योंकि सो मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पाई माइनस एक्स, जैसे साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, बट टेन पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स। साइन पाई माइनस एक्स में ये वाला लग जाएगा, टेन वाले में ये लग जाएगा, काट में भी यही लग जाएगा, क्योंकि काट पाई माइनस एक्स इज आल्सो माइनस काट है, कास पाई माइनस एक्स इज अगेन माइनस कास एक्स। ऐसे ही जीरो टू टू पाई में अप्लाई हो सकता है, क्योंकि सो मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप टू पाई माइनस एक्स पर सेम रहेगा, कास टू पाई माइनस एक्स कास एक्स, साइन टू पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन टू पाई माइनस एक्स माइनस टेन। तो हम इस क्वेश्चन को, माने यह फार्मूला अप्लाई होगा तभी जब हमारा लिमिट को कहीं आधे करने पर आसानी हो रही हो क्वेश्चन लगाने में। हम मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन को जीरो टू पाई बाई टू पर ही लगाने का ट्राई करेंगे। कभी हम पाई है तो पक्का है ये केस जरूर देखेंगे कि कहीं जीरो तो डायरेक्ट ही नहीं आ जा रहा बिना इंटीग्रेट किए, या टू टाइम जीरो टू पाई बाई टू तो नहीं बन जा रहा है, इसको भी प्रूफ करेंगे। LHS लेफ्ट साइड से शुरू किया, जीरो टू टू ए
एफ एक्स डी एक्स में भी रिटर्न 2a के बीच में ही a आएगा, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाया था a टू c प्लस c टू b। c हमारा a हो गया क्योंकि 0 और 2a के बीच में ही a आएगा, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स हो गया। ओके, फर्स्ट तो पार्ट एज इट इज रहने दे, क्योंकि देख रहे हैं आप फर्स्ट पार्ट तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लाना ही है। सेकेंड पार्ट में सोचना है। सेकेंड पार्ट ये चाहिए, माने x को रिप्लेस करें 2a माइनस t, बाद में प्रॉपर्टी नंबर 1 से t को x बदल दूंगा, तो लेट x इज इक्वल टू 2a माइनस t, सो dx इज ए माइनस dt इन सेकेंड इंटीग्रैंड। इन सेकेंड इंटीग्रैंड, दोनों में नहीं, केवल सेकेंड वाले में। लेकिन लिमिट भी बदलेंगे सब्स्टिट्यूशन किया तो। फॉर x इज a वी गेट t इज a। x को a रखिए, a इक्वल्स 2a माइनस टी, तो t हो गया 2a माइनस a, दैट इज a। फॉर x इज 2a, अपर लिमिट 2a थी, x इज इक्वल टू 2a, वी गेट t इक्वल्स 0। x इज इक्वल टू 2a, 2a इक्वल्स 2a माइनस t, t इक्वल्स 0। देन इट बिकम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, dx माइनस dt था तो यहां माइनस कर दिया पहले से ही। x इज a देन t इज a, x इज इक्वल टू 2a देन t इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ x हो गया 2a माइनस t, dx था माइनस dt और ये प्लस था तो ये माइनस आ गया। ओके, लोअर अपर लिमिट चेंज कर लें। प्रॉपर्टी नंबर 2, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज माइनस हाफ b टू a एफ एक्स डी एक्स। a टू 0 था, 0 टू a करूंगा तो यहां साइन चेंज हो गया, प्लस आ जाएगा 0 टू a प्लस 0 टू a, लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरचेंज हुई, एफ हाफ 2a माइनस टी डी, ये बन गया। प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएं, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ हाफ 2a माइनस एक्स डी एक्स आ गया फर्स्ट पार्ट। यहां प्रॉपर्टी नंबर 2 लगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हुई तो माइनस साइन चेंज हो गया। यहां प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाया, एफ एक्स डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ टी डी टी फॉर द सेम लिमिट, तो 0 टू a था, 0 टू a ही रहने दिया। एफ टी डी टी है, उसको हम एफ एक्स डी एक्स लिख सकते थे, माने t को हम x रिप्लेस कर सकते थे, दैट इज 2a माइनस एक्स। अब आप ये पार्ट तो तुरंत हो जाएगा। केस 1, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, देन बाई 1 I become 0 to a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स है फर्स्ट केस में, दोनों कैंसिल होके क्या बन गए 0। केस 2, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज ए एफ एक्स, then by 1 I is equal to पहला पार्ट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स एज इट इज प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज ए एफ एक्स, दोनों सेम है, ऐड होके 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो गया।
2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो गया। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, जब लिमिट को हाफ करना हो, मैंने ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिकल में 0 to पाई 0 to 2 पाई हो तब यूज होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि फंक्शन में लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो, केवल साइन का चेंज हो, -1 to 1 हो, -2 to 2 हो, -5 to 5 हो, -π/2 to π/2 हो, अंडर दैट सर्कमस्टांसेस आई विल यूज दिस वन। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, माने ये 7 नए फार्मूले बन गए हमारे लिए। अदर देन ऑल दैट वट एवर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वी आर डूइंग। One very important question which has been asked so many times, हर दूसरे साल में देखा हूं, या यदि हर रीजन के क्वेश्चन पेपर उठा लिए जाएं, अबाउट 3-4 पेपर्स बनते हैं हमारे, यदि सभी पेपर्स को हम उठा लें, 3-3, 4-4 रीजन का पेपर एक होता है। अभी बोर्ड में देते हैं कि 16 रीजन हो गए हैं, तो आई होप 4 सेट्स, उस 4 सेट्स के पेपर को यदि उठाएं तो निश्चित रूप से आपको यह क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा, 100%। बट स्टूडेंट्स आर ऑलवेज यूजिंग इट एज ए फार्मूला, तो ध्यान दीजिए दिस इज नॉट ए फार्मूला फॉर 12th क्लास। हायर में ये फार्मूला मान लिया गया है, माने ये प्रॉपर्टी नंबर 8 कहा जा सकता है। log of sin x dx or 0 to π/2 log cos x dx is -π/2 log 2 base e। नो नीड टू राइट बेस ई, क्योंकि नो बेस मीन्स बेस ई सपोज ही किया जाता है। -π/2 log 2 और कहीं कहीं ये है π/2 log ½ ठीक है। इट मे बी रिटेन एज -π log √2। It may be written as pi log 1/√2। मेन ये है, आएगा ही। इसको तो आप बदल सकते हैं, देख लेंगे क्या लाना है, कोफिशिएंट क्या लिखा है log का। यहां देखा log का कोफिशिएंट केवल π/2 है, माने ये माइनस नहीं रहना है, तो हम इसे लिख देंगे π/2 इंटू -1 log 2। अब इसमें फार्मूला लगा दिया n log m, तो ये आ गया π/2 log 2 to the power -1, क्या बन गया π/2 log ½ ठीक। मान लीजिए ये दिखा, प्रूफ दैट, तो यहां तक तो आ ही जाएगा, यहां तक मैं प्रूफ करूंगा। उसके बाद देखा कोफिशिएंट केवल -π है, तो इसे लिखा -π इंटू ½ log 2, फिर लगा दिया n log m का फार्मूला, तो आ गया -π log 2 to the power ½ that is a √2। वो लाना है, तो कोफिशिएंट में केवल पाई दिखा, पाई इंटू -½ log 2, तो अब लगाया n log m, 2 to the power -½ that is pi log 1/2 to the power ½ that is 1/√2, pi log 1/√2। वो आप इस कोफिशिएंट्स को देख के समझ सकते हैं कि हमें कैसे चेंज करना है। तीनों को चेंज मैंने किया। मेन क्या था,
माइनस π/2 log 2। हम कई क्वेश्चंस लेंगे जहां यदि ये चीज आ गई 0 to π/2 log sin x, तो मैं फिर से उस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट उसको -π/2 log 2 लिख देंगे। लेकिन आप बोर्ड एग्जामिनेशन में उसको नहीं लिखेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट ए फार्मूला फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन, बट अदरवेयर इट इज ऑलवेज ए फार्मूला, चाहे वो log sin x हो या log cos x हो, जहां से भी है आप वहीं से शुरू करेंगे। log sin x है तो लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x। यदि log cos x है तो लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 log cos x। चलिए, लेट i इक्वल्स 0 to π/2 log sin x। This is one. Then also I is equal to 0 to π/2 log sin π/2 minus x। 0 to a fx dx is a 0 to a minus x dx। एफ आर ए माइनस एक्स डी एक्स, देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 4 था 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये यहां पर π/2 है तो इसलिए आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। फंक्शन में x की जगह π/2 माइनस एक्स रख देंगे। फंक्शन में dx वाले में नहीं, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स log sin x था तो x केवल यहां आया है तो x की जगह हम π/2 माइनस एक्स लिख दिए। तो log sin π/2 माइनस 1 तो 0 to π/2 log sin π/2 माइनस थीटा इज ए cos थीटा log cos x dx। इसको आप 2 ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि cos x दिया होता तो हम cos x इक्वेशन 1 बनाते, यहां आ जाता log cos π/2 माइनस एक्स। cos π/2 माइनस एक्स इज sin x, तो 2 में बनता log sin x। बस इतना चेंज आएगा। यदि 1 में 0 to π/2 log sin x dx है तो 2 बनेगा 0 to π/2 log cos x। यदि 1 में 0 to π/2 log cos x है तो 2 बन जाएगा 0 to π/2 log sin x। लेकिन होगा तो ये दोनों सेम, आप देख रहे हैं ये भी आई ये भी, इसी को हमने बदल के log cos x किया। उसके बाद सेम प्रोसेस चलेगा, cos x वाला रहेगा तो यहां log cos x आएगा, यहां log sin x आएगा, और log sin x है तो यहां log sin x है, यहां log cos x है, और कोई चेंज नहीं। ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, 2i i plus i 0 to π/2 log sin x plus log cos x dx log sin x plus log cos x dx। log m plus log n is a log mn, log mn, m is a sin x, n is a cos x, log sin x cos x dx। तो sin x cos x को हमने लिख दिया 2 sin x cos x by 2, ये देखिएगा। log m plus log n is a log mn, केवल आया log sin x cos x, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x is a sin 2x, 2i is equal to 0 to π/2 log sin 2x upon 2 log m upon n, log m minus log n, 0 to π/2 log
साइन 2x माइनस log 2 dx। अलग अलग कर दें, 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस log 2 इज ए कांस्टेंट, अलग कर बाहर कर दिया, 0 to पाई बाई 2 dx, 0 to पाई बाई 2 dx। इसको आप इक्वेशन 3 कर दें और ये वैल्यू अलग निकालें, इसको हम अलग से निकालूंगा। I1 ले लिया, लेट I1 इज 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। let 2x is a t, then 2 dx is a dt, then 2 dx is a dt, that is dx is half dt, dx is half dt। What about the limits? For x is 0, we get t is 0, and for x is pi by 2, we get t is equal to pi। Means I1 becomes 0 per 0, x is 0 then t is 0, x is pi by 2 then t is pi, तो यह आ गया 0 पर 0 पाई बाई 2 की लिमिट पाई log sin t 2x is a t dx is a half dt। प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा दें तो ये बन जाएगा हाफ 0 to पाई log sin x dx using a to b ft dt is a to b fx dx। यदि ये पाई बाई 2 हो जाता तो या तो आई बन जाएगा, ये दिख रहा है, तो लिमिट आधी करने का प्रॉपर्टी नंबर 6 था, नहीं 7। कब? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से मैं चेक करूंगा कि ये फंक्शन चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। इफ fx is log sin x, log sin x, so f of 2a minus x, that is f of pi minus x, is a log sin pi minus x, that is log sin x। ये आ गया, that is fx। माने f of 2a minus x fx बन गया। Then using 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx। ये फार्मूला था for f of 2a minus x is a fx, that is 2a की वैल्यू पाई है, 0 to pi log sin x dx is equal to 2 टाइम, लिमिट को हाफ कर दीजिए 2a से a, तो 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। Then I1 become half 2 times 0 to pi by 2 log
साइन एक्स dx. 2 cancel and it is 1 from equation 1. 0 to pi by 2 log sin x is I. माने I बन गया. तो from equation 3 2i is equal to, इक्वेशन 3 क्या था? 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin 2x dx. I1 था 0 to pi by 2 log sin 2x dx. तो क्या बन गया? दिख रहे हैं ना, 0 to pi by 2 log sin 2x dx ही I1 था. I1 किसके इक्वल हो गया? I के. तो 2i is equal to I माइनस log 2 1 का इंटीग्रल x लिमिट 0 to pi by 2. I को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए. 2i माइनस I इज इक्वल टू log माइनस log 2 और लिमिट बदल रख दें, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 2 माइनस 0. 2i माइनस I इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 को पहले लिख दे रहा हूं इंटू log 2. log 2 में मल्टीप्लाई है पाई बाई 2, ऐसा नहीं कि 2 में पाई बाई 2, इसलिए ब्रैकेट लगना यहां जरूरी है. पता चला 2 काट के log पाई आंसर लिखा है, वो भी हो जाता है. तो I इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, दैट इज 0 to pi by 2 log sin x dx is a minus pi by 2 log 2, as well as 0 to pi by 2 log cos x dx is also minus pi by 2 log 2. तो ये बात आप ध्यान दें. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में सो मेनी टाइम्स आया है. मैं देखता हूं कि गलती कहां करते हैं. आपको ये स्टेप्स जरूरी है. इतना एग्जामिनर बार बार की पॉइंट्स है, ये उसी को खोजता है, वो मिलता नहीं. आप बिना कुछ लिखे पढ़े इसको 0 to pi by 2 log sin x लिख देते हैं, 2x का गायब कर देते हैं. 2 गायब नहीं होना है. क्यों होगा, कैसे होगा, ये देखिए मैंने पहले दिखाया. पहले 2x को t लिया था, फिर dx हाफ dt आया, लिमिट 0 to pi बन गई थी, तो ये चीज बन गया हाफ 0 to pi log sin t dt. फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाया a to b fx dx इज a to b ft dt, तो ft dt को fx में बदल दिया, हाफ 0 to pi log sin x. अब यदि ये पाई बाई 2 हो जाता तो मेरा काम बन जाएगा. पाई बाई 2 लाने के लिए लिमिट को हाफ करने का रूल है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाने से पहले हमें चेक कराना है कि अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, तो आपने देखा कि हमने अपर लिमिट पाई थी, तो हमने रखा f ऑफ 2a माइनस एक्स दैट इज f ऑफ पाई माइनस एक्स इज ए log साइन पाई माइनस एक्स इज ए log साइन एक्स विच कम्स fx. तो कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ये भी देखिए लिखा, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx is a 2 times 0 to a fx dx, दैट इज 0 to pi log sin x dx, क्योंकि 2a ही हमारा पाई था, तो 0 to pi log sin x dx is a 2 times 0 to हाफ किया लिमिट पाई बाई 2 log sin x बाई इक्वेशन 1 दैट इज I. यदि cos x से शुरू किए होते तो यहां लिख देते केवल बाई इक्वेशन 2 0 to pi by 2 log sin x dx is I. तो अब इक्वेशन 3 में पुट किया, देन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 देख रहे हैं इक्वेशन 3 वहां है 2i इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा कितना I. 2i इज इक्वल टू I माइनस log 2 कांस्टेंट बाहर था, x 0 to pi by 2 1 का इंटीग्रल x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, I को इधर शिफ्ट किया, 2i माइनस I इज इक्वल टू माइनस log 2 pi by 2 माइनस 0 दैट इज माइनस पाई बाई 2 log 2. तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वेरी गुड क्वेश्चन, आपको देख भी रहा होगा लेंथ वाइज भी.
but I should always find student will not show these things. बस यहीं पर आप लिख देते हैं इसको 0 to π/2 log sin x dx, 2 को हटा देते हैं। क्यों हटा दिया, कैसे हटा है, एग्जामिनर आपको नंबर देता नहीं है, आप कहते हैं नहीं सर बिल्कुल सही प्रूफ करके आया हूं। बाद में आप अप्लाई करते हैं, कॉपी मांगते हैं, कॉपी ला करके फिर एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि नहीं सर इसमें देखिए 2 ही नंबर मिला, 4 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, बिल्कुल सही है। तो बताता है आपको कि भाई ये 2x का 2 गया कहां, 2x का 2 गया कहां। जाने के लिए उसको देखिए इतना ढेर सारा प्रोसेस है जो आप जो है बिल्कुल गायब कर दिए, रट लेते हैं केवल आप। तो रटिए नहीं, उसको समझिए कि 2x से x वो कैसे बनेगा, उसके लिए देख रहे हैं। यही है 2 नंबर, 2 नंबर का काम ये बीच में है जो हमने ऐसे ब्रैकेट में बना के दिया है। तो 2 + 2, नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगा। सब तो नहीं प्रूफ कराऊंगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन उसमें से करूंगा जरूर मैं। जीरो टू π/2 sin to the power mx upon sin to the power mx plus cos to the power nx is a π/4. जीरो टू π/2 cos power mx upon sin power mx प्लस cos power mx, सब यम है भाई, ये यम हो या न हो, कुछ भी हो सकता था, π/4। जीरो टू π/2 1/1 + tan to the power mx, ये भी π/4 होगा। जीरो टू π/2 1/1 + cot power mx, ये भी π/4 होगा। जीरो टू π/2 tan power mx upon tan power mx प्लस cot power mx, ये भी π/4 होगा। जीरो टू π/2 cot power mx upon tan power mx प्लस cot power mx, ये भी π/4 होगा। जीरो टू π/2 sec power mx upon sec power mx प्लस cosec power mx, ये भी π/4 होगा। एंड दिस वन जीरो टू π/2 cosec power mx upon sec power mx प्लस cosec power mx, ये भी π/4 होगा। ये दोनों सेम है। tan को जैसे ही हम sin पावर mx अपॉन cos पावर mx करूंगा, एलसीएम लेने पर देखिए आ जाएगा। या और साथ में समझाना चाहूं मैं, cos पावर mx कॉमन ले लिया, कट गया, ये आया sin पावर mx अपॉन cos पावर mx, दैट इज tan पावर mx, ये 1 बन गया। ऐसे ही ये दोनों सेम है। कुल आप देखें मैंने 8 क्वेश्चंस किया है,
सबका आंसर पाई बाई 4 है। साइन और कास में ऊपर साइन हो या कास हो, नीचे साइन और कास के सेम पावर एडेड हो, तो ये 4 हो गए अपने आप। न्यूमरेटर में साइन का कोई भी पावर हो या कास का कोई भी पावर हो। डिनोमिनेटर में साइन का सेम पावर प्लस कास का सेम पावर एडेड हो तो उसकी वैल्यू पाई बाई 4 है। हम 3/4 की बात नहीं करेंगे। ये दोनों न्यूमरेटर में tan या काट का कोई भी पावर हो, tan या काट का कोई भी पावर हो, डिनोमिनेटर में tan और काट के पावर्स सेम पावर्स एडेड हो। इसमें सेक और कोसेक के सेम पावर हो, कोई भी पावर हो, डिनोमिनेटर में सेक और कोसेक के सेम पावर्स एडेड हो तो उनकी वैल्यू पाई बाई 4 होगी, बशर्ते लिमिट 0 to पाई बाई 2 हो। इनकी वर्किंग सबकी सेम है, केवल ये 3/4 छोड़ करके। इन दोनों में हमें करना क्या रहेगा, साइन कास में बदलना है। माने न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होना जरूरी था ना। यदि 1/n हो और tan का पावर या काट का पावर 1 के साथ एडेड हो तो आप समझ लीजिए कि उसको हमें साइन कास में बदलना है। क्या करें, लेट I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन पावर mx अपॉन साइन पावर mx प्लस कास पावर mx, ये 1 ले लिया। यूजिंग जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स ए 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स ए 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ए की वैल्यू पाई बाई 2 थी तो ये बन गया साइन टू द पावर m पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन टू द पावर m पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos टू द पावर m पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज ए cos थीटा, तो cos टू द पावर mx अपॉन साइन पावर cos पावर mx प्लस साइन पावर mx dx, ये 2 हो गया। ऐड कर लीजिए 1 and 2, 2i इज ए 0 to पाई बाई 2 साइन टू द पावर mx अपॉन साइन टू द पावर mx प्लस cos टू द पावर mx प्लस cos टू द पावर mx अपॉन, ये भी हो सकता है साइन को पहले लिख दिया, साइन पावर mx प्लस cos टू द पावर mx। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो न्यूमरेटर में आ गया साइन पावर mx प्लस cos टू द पावर mx होल अपॉन साइन पावर mx प्लस cos टू द पावर mx dx, दैट इज 1। 0 to पाई बाई 2 ओनली dx, इंटीग्रल हो गया x 0 to पाई बाई 2, 2i पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, सो i इज ए पाई बाई 4। यदि 1 cos वाला लेते तो 2 साइन वाला बन जाता, ठीक है। 3/4 को बताया ही साइन कास में बदल दे। इसे करेंगे तो इसे आई लेंगे, फिर वही फार्मूला लगा देंगे तो देखेंगे यह बन जाएगा। क्यों, tan टू द पावर m पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन tan टू द पावर m पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot टू द पावर m पाई बाई 2 माइनस एक्स। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज ए cot थीटा, cot पावर mx
अपान काट पावर एम एक्स प्लस टेन पावर एम एक्स, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, 2i केवल 1 dx बन जाएगा, दैट इज i 2i इज ए पाई बाई 2 माइनस 0, दैट इज पाई बाई 2, सो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ऐसे ही ये दोनों भी हैं, माने वर्किंग सभी की सेम है, आपने देखा। दे आर यूजफुल, बुक में आपको तमाम एम की वैल्यू डिफरेंट आएंगी, हम उसको अलग अलग ना लेके केवल क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको कि क्या है। तो ये देखिए एक फार्मूला तो नहीं है ये, दे आर क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। ये 1 मार्क्स में, कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ दिया गया है, जबकि है तो ये 1 मार्क्स लायक ही, लेकिन चलो 2 में पूछा तो बना तो किया नहीं जा सकता। वर्किंग आप जरूर ध्यान दें, इसका ध्यान देंगे कि साइन क्लास में बदलना है, न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस या तो tan का कोई पावर हो या काट का कोई पावर है वो, तो उसको हम साइन कास में जब बदलेंगे तो निश्चित रूप से इन दोनों में से कोई आ जाएगा। उसके बाद आई लेके फिर 0 to a of x dx इक्वल टू 0 to a of a माइनस x ds का फार्मूला लगा लेंगे एंड यू आर गेटिंग टू दिस वन। ये दोनों में से कोई भी आया, ऊपर tan या काट के पावर हो, डिनोमिनेटर में सेम पावर जो न्यूमरेटर में पावर था tan का हो प्लस काट का हो, तो समझिए उसको आई लीजिए, फार्मूला लगाइए 0 to a of a माइनस x dx वाला, तुरंत tan रहेगा तो काट बन जाएगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, माने tan पावर mx प्लस काट पावर mx था तो काट पावर mx प्लस tan पावर mx बन जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा, लेकिन रहेगा तो सेम। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को फिर ऐड करने पर आपका 1 बन जाएगा, 1 dx आ जाएगा, दैट इज पाई बाई 2 आ जाएगा, 2i इक्वल टू पाई बाई 2, i पाई बाई 4 हो जाएगा। ऐसे ही ये दोनों भी हैं। ओके, तो हमने केवल एक किया, बाकी करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। हमने वर्किंग बता दिया कैसे करना है। अब यही चीज हम फिर से थोड़ा और क्वेश्चंस लिखेंगे, मैं फिर से लिखना नहीं चाह रहा हूं, अल्फा टू बीटा, अभी 0 to पाई बाई 2 थी, अब 0 to पाई बाई 2 नहीं, अल्फा टू बीटा। वेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, कंडीशन जरूर है यहां, अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाई 2, देन इट्स वैल्यू इज बीटा माइनस अल्फा बाई 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। वेयर अल्फा प्लस बीटा इज पाई बाई 2, ये कंडीशन लगी हुई है इसके साथ। ज्यादातर मैं देखता हूं या तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 आता है ना, पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, फिर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है पाई बाई 8, बीटा है 3 पाई बाई 8, पक्का है अल्फा प्लस बीटा करने से 4 पाई बाई 8 दैट इज पाई बाई 2 आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे हमको, बहुत क्वेश्चंस,
मोर देन बुक्स में आप जब भी देखेंगे आधे से ज्यादा क्वेश्चन यही वाले मिलेंगे। इनमें भी मैं साइन कास का नहीं इस बार कर रहा हूं, अब की बार tan वाला प्रूफ करा रहा हूं। लेट I इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा tan टू द पावर mx अपॉन tan पावर mx प्लस cot पावर mx dx, ये वन ले लिया। यूजिंग a टू बी fx dx is equal to a to b f a minus x dx, a plus b minus x dx। a minus x तो केवल 0 टू a में लगता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखिएगा बताया गया था a to b f x dx is equal to a to b f a plus b minus x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। यहां लगा दिया I becomes लोअर लिमिट इज अल्फा, अपर लिमिट इज बीटा, tan क्या लगेगा यहां लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x होल अपॉन पावर m है tan टू द पावर m लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x प्लस cot टू द पावर m लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट minus x dx. But the condition was alpha plus beta is a pi by 2. रख दिया अल्फा टू बीटा tan टू द पावर m pi by 2 minus x, because alpha plus beta pi by 2 whole upon tan to the power m pi by 2 minus x plus cot to the power m pi by 2 minus x. Tan pi by 2 minus theta is a cot theta and cot pi by 2 minus theta is a tan theta. तो फिर वहीं आ गया अल्फा टू बीटा cot to the power mx tan pi by 2 minus theta is a cot theta whole upon cot to the power mx plus tan to the power mx, because cot pi by 2 minus theta is a tan theta. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ऐड 1 and 2, टू I is equal to अल्फा टू बीटा, 1 क्या था tan पावर mx अपॉन tan पावर mx प्लस cot पावर mx प्लस 2 में क्या था 0 अल्फा टू बीटा ही है cot पावर mx अपॉन cot पावर mx प्लस tan पावर mx a dx. Okay, then 2I becomes अल्फा टू बीटा, एलसीएम आ जाएगा tan पावर mx प्लस cot पावर mx। यू हैव टू सी दोनों सेम है, यह है p प्लस क्यू तो यह है q प्लस p, माने पक्का है p प्लस क्यू ही लिखा जा सकता है। तो tan पावर mx प्लस cot पावर mx, ये भी है हमारा tan पावर mx प्लस cot पावर mx। एलसीएम सेम आ गया तो ये आ गया हमारा tan पावर mx प्लस cot पावर mx dx। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम तो 1 आ गया 1 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रल x लिमिट हुई अल्फा टू बीटा, that is 2I is equal to upper limit minus lower limit beta minus alpha, so I become beta minus alpha by 2, I is equal to beta minus alpha by
2। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन हमारा चाहे 10 का रहे, यदि ये काट रहता 1 में तो 2 में यहां पर 10 आ जाता और कोई चेंज नहीं रहता, फिर ऐड होने पर से। यदि ये सेक कोसेक वाला होता क्वेश्चन 1 में, तो 2 में जाके कोसेक पावर एम एक्स अपान सेक पावर एम एक्स प्लस कोसेक पावर एम एक्स बन जाता, क्योंकि सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज ए कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इज ए सेक थीटा। यदि ये 1 है तो ये 2 बनता, यदि ये 1 है तो ये 2 बनता, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 रहेगा। पहले तो फार्मूला लगेगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ हाफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ए प्लस बी माइनस एक्स माने अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स। अल्फा प्लस बीटा इज ए पाई बाई 2, क्योंकि दोनों का सम करने पर पाई बाई 2, माने हम पहले से चेक कर लेंगे कि यदि अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा होगा तो तुरंत हम इसको चेंज कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए, आपको 8 पहले बताया था 0 टू पाई बाई 2 पर, 8 ही हो गए हमारे किसके, अल्फा बीटा वाले। एक और देखिएगा बहुत अच्छा सा रहता है, वो भी कई बार आया हुआ है। जीरो टू ए एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाती है ए बाई 2। इसकी वैल्यू हो जाती है ए बाई 2। देखिएगा कैसे, आई इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये 1 हो गया। यूजिंग 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यूज कर लिया। तो आई इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स की जगह ए माइनस एक्स अपान एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ये एक्स की जगह ए माइनस एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स माने माइनस है तो ए माइनस ए प्लस एक्स, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स अपान एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एड 1 एंड 2, एड 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर लिया। 2i 0 टू ए एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स अपान एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। डिनोमिनेटर से हम चेक कर सकते हैं, वही p प्लस क्यू है, ये q प्लस p है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया सेम, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और ये ऊपर भी बन गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, दैट इज 1 आ गया। तो 0 टू ए 1 डी एक्स इंटीग्रेंड कर दिया, 1 का इंटीग्रल एक्स तो ए माइनस 0 दैट इज ए, आई बिकम ए बाई 2, आई बिकम्स ए बाई 2। ठीक है,
ये देख सकते हैं एग्जैक्ट न्यूमरल सहित मुझे याद है अभी भी क्वेश्चन जो था फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 to 8 एफ ऑफ एक्स अपान नहीं रूट एक्स ये था अपान रूट एक्स प्लस रूट 11 माइनस एक्स। द स्टूडेंट्स ऑलवेज सोचे उसको हम रेशनलाइज करें उसके बाद सॉल्व करें, आ तो जाएगा बहुत लंबा बनेगा। लेट आई इज दिस यूजिंग फार्मूला लिख नहीं रहा हूं भाई मैं, ए टू बी यहां लिखा हुआ है नहीं इसमें नहीं है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। देन आई बिकम 3 to 8 एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स होल अपान लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 11 माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। लग गया ना? एक्स की जगह आप देखें फंक्शन में हमने ए प्लस बी माइनस एक्स रख दिया है। क्या आ गया? अंडर रूट 11 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। इलेवन 3 plus 8 11 minus 11 plus x 11 कैसे add 1 and 2 2i लिमिट इज 3 to 8 दोनों में रूट एक्स अपान रूट एक्स प्लस रूट 11 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। ये 1 बन जाएगा, एलसीएम दोनों का सेम, ऊपर आया रूट एक्स प्लस रूट 11 माइनस एक्स 1 अपान 1 डीएक्स का इंटीग्रल केवल एक्स लिमिट इज 3 to 8 minus 3 5 so I become 5/2 I become 5/2। इसके लिए एक ये देखिएगा क्वेश्चन ए टू बी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज ए बी माइनस ए बाई 2 बी माइनस ए बाई 2 होगा। ए टू बी एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज ए ऑलवेज बी माइनस ए बाई 2। कैसे? इसको आई ले लिया, अपान एफ एक्स ये 1 using a to b of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। यूज कर दिया a to b f of a plus b
माइनस एक्स अपान एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स को ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी एज इट इज माइनस एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स, देन आई बिकम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपान एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ओपन किया ब्रैकेट, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स, ए और बी कैंसिल हो गए, इसको कर दिया 2, ऐड 1 एंड 2, 2i, दोनों की लिमिट में ए प्लस ए बी है, 1 में था एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपान एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये डीएक्स, ओके। दोनों में देखिए सेम, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स था, उसको हमने एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया, देन 2i बिकम्स 1 आ जाएगा, ए टू बी, एलसीएम में आप देख रहे हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ऊपर भी आया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए तो 1 आ गया, तो 1 dx 1x, 1 का इंटीग्रल x, लिमिट आई a टू b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 2i इज ए b माइनस a, सो i इज ए b माइनस a बाई 2, i इज ए b माइनस a बाई 2। हैव यू सीन? यदि यह याद है तो ये देखिए ओरल भी हो सकता था, लेकिन बोर्ड में तो हम ओरल नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर लेंगे। तो आज देखिए ढेर सारे हमने बात प्रॉपर्टीज की बताई है। पहले तो 7 बेसिक फार्मूले बताए, फिर एक इंटीग्रल बताया 0 to पाई बाई 2 log sin x, साइड में 0 to पाई बाई 2 log cos x, जिसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 थी, या माइनस पाई log रूट 2 थी, या पाई log हाफ थी, या एक और था पाई log 1 बाई रूट 2, ऐसा ही कुछ था। तो आपने देखा 0 to पाई बाई 2 log sin x, 0 to पाई बाई 2 log cos x। उसके बाद हमने 16 बताए थे कि साइन या कास का पावर हो अपान द सेम एडेड हो, सेम पावर साइन और कास के डिनोमिनेटर में एडेड हो, tan या काट हो पावर कोई भी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सेम पावर ऑफ tan प्लस काट का सेम पावर एडेड हो। अगला सेक कोसेक में ही चीज, तो उनकी वैल्यू या लिमिट 0 to पाई बाई 2 है तो पाई बाई 4 होगी, या अल्फा टू बीटा है 0 to पाई बाई 2 के बजाय अल्फा टू बीटा, लेकिन दोनों का सम पाई बाई 2 आ रहा हो तो उसकी वैल्यू बीटा माइनस अल्फा बाई 2 है। तो 8 8 16 7 23 प्लस 1 0 to पाई बाई 2 24, दो ये बताया 0 to a एफ एक्स अपान एफ एक्स प्लस ए माइनस एक्स हो, न्यूमरेटर में कोई फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में वही फंक्शन प्लस ए माइनस एक्स फंक्शन का, तो उसकी वैल्यू a बाई 2 होगी। यदि आपका कोई फंक्शन हो अपान सेम फंक्शन प्लस एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स हो, तो उसकी वैल्यू b माइनस ए बाई 2 होगी। तो इस तरह से इतनी बातें आज हम लोग किए। कल हम लोग क्वेश्चंस लेंगे कुछ और, जिसमें मिक्स टाइप का होगा, जो बिना प्रॉपर्टी के भी लग सकते हैं कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगा के होंगे, तो वी विल टेक इट
tomorrow. Thank you.